कभी गम से दिल लगाया क्या बात है। कभी गम से दिल लगाया, अरे कभी गम से दिल लगाया, कभी चोट दिल पे खाई। तो रामा अजब दुहाई, रामा अजब दुहाई। कि कभी गम से दिल लगाया, कभी गम से दिल लगाया, हो कभी गम से दिल लगाया, कभी चोट दिल पे खाई। तो रामा गजब दुहाई, 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 रामा गजब दुहाई। एक समय रावण देख रहा है कि उसकी माँ केक से एक बालू का शिवलिंग बना रही है। बालू का शिवलिंग बनाती हैं और उस पर जल चढ़ा रही हैं। और जब जल चढ़ा रही हैं तो वो बालू का शिवलिंग ढह जा रहा है। कैसे? बार बार रावण देख रहा है कि ये प्रक्रिया माँ मेरी कर रही है। वो शिवलिंग बना रही है, जल चढ़ा रही है, लेकिन शिवलिंग ढह जा रहा है। वाह। रावण कहने लगा माँ से कि हे माँ, तुम परेशान मत हो, तुम परेशान मत हो, और मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूँ और जाकर के भोलेनाथ का आत्मलिंग लेकर के आता हूँ, फिर तुम उस पर जल चढ़ाना। क्या बात है? और कहने लगा रावण क्या? और कहने क्या लगा क्या? माँ मैं जा रहा हूँ। लेकिन जब जा रहा है जब रावण जा रहा है तो वो अपने शरीर के तन को काट काट करके एक वीणा का निर्माण कर रहा है। ये बात। और उस वीणा का निर्माण करके उस वीणा को बजा रहा है, और उस वीणा को बजा करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर रहा है। कैसे? कैसे? कहना कि सर की ही बना के वीणा, क्या बात है? अरे सर की ही बना के वीणा, अरे रावण लगा बजाने, और जब बजाने लगा तब सर की बना के वीणा रावण लगा बजाने, तो शिव को लगा रिझाने, वीणा लगा बजाने, शिव को लगा रिझाने, वीणा लगा बजाने, शिव को लगा रिझाने, वीणा लगा बजाने। अब देखिए वीणा बजा रहा है और उसको बना रहा है। कैसे बना रहा है? एक सर को काट करके, एक सर को काटा, और जैसे वीणा को आप देख रहे हैं तो तुम्बी होती है, तो वो तुम्बी उस सर की बना रहा है। ये बात। तो एक सर को काट करके, अरे भक्ति का मोड़ मोड़ा, एक सर को काट करके, भक्ति का मोड़ मोड़ा, एक सर को काट करके, एक सर को काट लिया, तुम्बी बना लिया, और एक हाथ काट करके, अरे एक हाथ काट करके सर में है उसको जोड़ा, हाथ काट करके सर में है
जब जोड़ दिया तब उंगली को काट करके तो उंगली को काट करके अरे खूंटी लगा दे। उंगली काट काट करके उस बीड़ा की खूंटी लगाया और उस बीड़ा को खूंटी टाइट करके ही बजाई जाएगी। कैसे? उंगली को काट करके खूंटी लगा दे तो बीड़ा लगा बनाने और शिव को लगा रिझाने। तो बीड़ा लगा बनाने खूंटी लगा बीड़ा लगा बनाने बीड़ा लगा बनाने लेकिन अरे बीड़ा अभी अधूरी। बीड़ा तो बन रही है लेकिन बीड़ा अभी अधूरी है। क्यों? कैसे? कि बीड़ा अभी अधूरी अरे मन में है सोचा भाला कि बीड़ा अभी अधूरी। और अधूरी क्यों है? कि तभी पेट फाड़ करके अरे तभी पेट फाड़ करके अरे आते हैं निकाल डाला। पेट फाड़ करके आते तभी निकाला। पेट फाड़ करके आंतों को निकाल लिया। और जब आंतों को निकाल लिया तो आंतों का प्रयोग कहाँ कर रहा है? क्या? कि आंतों का तार कस के तो आंतों का तार कस के अरे बीड़ा लगा मिलाने। क्योंकि जब तार लग जाएंगे तो उसको मिलाया भी जाएगा। तो आंतों के तार कस के बीड़ा लगा मिलाने अरे शिव को लगा रिझाने बीड़ा लगा बजाने। शिव को लगा रिझाने बीड़ा लगा बजाने। शिव को लगा रिझाने बीड़ा लगा बजाने। अब देखिए जब बीड़ा बन गई तो बीड़ा बजा के रावण अरे शिव को है फिर रिझाया। जब बीड़ा बन गई तो भगवान भोलेनाथ को रिझाने लगा। कैसे रिझाने लगा? कैसे बेटे? बीड़ा बजा के रावण शिव को है फिर रिझाया। और सुन कर के बीड़ा शिव का आसन है डगमगाया। सुन कर के बीड़ा शिव का आसन है डगमगाया। बीड़ा को सुन करके भगवान भोलेनाथ का आसन डिगने लगा। क्योंकि वो ऐसी वैसी बीड़ा नहीं थी, वो उसने अपने तन से बना रखी थी। और थोड़ा सा मेन माइक बढ़ा ले, बस ये आखिरी चक्र है और ढोलक की चाटी बढ़ा है, थोड़ा सा बस खींचना है। और जब भगवान भोलेनाथ का आसन डगमगाने लगा तब तो सुन कर के वीणा आ गए।
दिखाने। भगवान भोलेनाथ सामने आ गए और अरे बीड़ा लगा बजाने, शिव को लगा रिझाने। बीड़ा लगा बजाने, शिव को लगा रिझाने। बीड़ा लगा बजाने, शिव को लगा रिझाने। जब भगवान भोलेनाथ सामने आ गए, दर्शन देने लगे, क्योंकि अगर भक्त बुलाएगा तो भगवान को आना ही पड़ेगा। और क्या? भगवान भोलेनाथ आ गए सामने, कहने लगे रावण मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, और तुम अगर चाहो तो आज मुझसे 3 वरदान मांग सकते हो। मांग लो। और रावण जब 3 वरदान मांगने के लिए भगवान भोलेनाथ ने कहा, तो देखिए पहले में मांग रहा है क्या? कहने लगा रावण क्या? कि पहले में लिंग दीजे, पूजेगी माँ हमारी। पहले में लिंग दीजे, पूजेगी माँ हमारे। पहले में लिंग दीजे, क्योंकि वो माँ के लिए ही गया था। हे माँ मैं तुम्हारे लिए आत्मलिंग लेकर के आता हूँ, और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये केवल रावण ही कर सकता है। और क्या? इसीलिए कहना क्या? कि पहले में लिंग दीजे, अरे पूजेगी माँ हमारी। पहले में लिंग दीजे, पूजेगी माँ हमारे। पहले में लिंग दीजे। और दूसरा वरदान क्या मांगा? क्या? कि दूजे में गौरा दीजे, क्योंकि आपकी गौरा बहुत सुंदर है, हमें पता चला है। ये बात आइयो। तो दूजे में गौरा दीजे, अपनी ही बनाओ नारी। दूजे में गौरा दीजे, अपनी बनाओ नारी। दूजे में गौरा दीजे। तो वर तीसरा ले लूंगा हो, तो वर तीसरा ले लूंगा, अरे अवसर तो आने दीजिए। तीसरा वरदान छोड़ दिया कि भी अवसर आने पर भी तो कुछ ना कुछ आपसे मांगना ही पड़ेगा, भोलेनाथ है ना। और क्या? इसलिए कहा क्या? कि वर तीसरा ले लूंगा, अवसर तो आने दीजिए। अरे अवसर तो आने, अवसर तो दीजिए आने। बीड़ा लगा बजाने, शिव को लगा रिझाने। बीड़ा लगा बजाने, शिव को लगा रिझाने। बीड़ा लगा बजाने, शिव को लगा बजाने। अब देखिए रावण अपने घर आ गया, पहुंच गए नारद। वाह, नारद। क्योंकि जहां पर आग ना लग रही हो वहां आप आग लगवा सकते हैं। जिनका प्लान कभी रद्द ना हो। क्या बात है? पहुंच गए नारद। कैसे? नारद कहने क्या लगे? क्या? कि नारद जी बोले रख ली, शिव जी ने गौरा असली। अरे नारद जी बोले रख ली, अरे और तुमको दे दिया है राजन ये गौरा नकली। तुमको दे दिया है राजन गौरा नकली। तुमको दे दिया। अरे राजन तुमको ये नकली गौरा दे दिया है, और तुम मैदानों के पास असली। क्या बोले? क्या बात? बहुत अच्छे। तुम मैदानों के पास असली, अरे आया तुम्हें बताने। अरे बीड़ा लगा बजाने, शिव को लगा रिझाने।
वीणा लगा बजाने, शिव को लगा बजाने, वीणा लगा बजाने, शिव को लगा बजाने। अब भोलेनाथ मन में सोच रहे हैं कैसे कि तब महा बची है गौरा, हिमकत से है बचाया, तब महा बची है गौरा, हिम्मत से बचाया। अरे गौरा की हम शक्ल थी, क्या बात है? जो भोलेनाथ ने दे दिया, वो गौरा की हम शक्ल थी, मंदोदरी को पाया, गौरा की हम करते, मंदोदरी वो पाया। वो गौरा की हम शक्ल मंदोदरी को पाया। तो लिख कर कथन रतनिए ओ, क्या बात है? यो! लिख कर कथन रतनिए आया तुम्हें सुनाने, तो बीड़ा लगा बजाने, शिव को लगा रिझाने, वीणा लगा बजाने, शिव को लगा बजाने, वीणा लगा बजाने, शिव को लगा बजाने। तो अरे बीड़ा लगा मिलाने, अरे शिव को लगा रिझाने। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए गौरा मैया की जय। और आइए आ रही हैं हमारी बड़ी बहन, कुछ आपको अच्छा सुनाएंगी क्योंकि हम तो आइए, जो भी हमसे हम बच्चों से गलती हो गई हो, हमारे पूरे मंडल से कोई गलती हो गई हो, ये कोमल क्रोधी आपसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी है। जहाँ तक प्रयास होगा इस बच्चे ने आपके लिए किया है, लेकिन अब इसीलिए क्षमा चाह रही हूँ और आशीर्वाद की आप सभी से कामना कर रही हूँ। अपनी बड़ी बहन से भी हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ यदि कोई रात्रि भर मुझसे गलती हो गई हो। और हमारे दादा जो आपकी तरफ लेखक हैं, आदरणीय हमारे पंकज दादा, आपकी लेखनी में जादू है, ये बात आज मैंने देख ली है। पहले मैं बचपन में आपको सुनने जाती थी अपने पापा के साथ, लेकिन आज ये मेरा भाग्य नहीं है, ये मेरा सौभाग्य है कि जहाँ मैं पीछे बैठकर आपको सुनती थी, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। ये मां शारदे की बड़ी महान कृपा है मुझ पर। मैं सच कह रही हूँ, जोरदार तालियां दिल मेरा आज बाग बाग हो गया जो मैंने आपसे आज गा लिया है। धन्यवाद है, आशीर्वाद।